कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो मैंने इससे पहले थ्योरम करवा दी है 6.1, एक्सियम्स भी करवा दी है। ठीक, आप लोग वो भी देख लीजिएगा और एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट हो गई है। ठीक, तो आज हम देखने वाले हैं थ्योरम 6.2। ठीक है, तो देखिए थ्योरम 6.2 क्या कहती है। There are equal transversal intersect two parallel lines that each pair of alternate interior angles are equal। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें ये दिखाना है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं तो उसमें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आया कि अगर जब दो लाइंस पैरेलल हो, ठीक, तो उनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो पैरेलल लाइंस बनाई है। ठीक है, एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये। ठीक, इसका नाम दे दीजिए ए, ये बी है। ठीक है, सी हो गई, ये बी हो गई। दो ये इंटरसेक्ट दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और एक हमने क्या किया है, एक पी क्यू लाइन खींचा, इसको पी नाम दे दीजिए और इसको क्यू। ठीक है, और ये जो है पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक, और हमने इसको मान लिया है कि ये आर पॉइंट है और ये एस है। आर और एस पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर पहले लिखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। गिवन क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, दो क्या है, ए बी एंड सी डी क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं एंड विद ट्रांसवर्सल विद इंटरसेक्टेड ट्रांसवर्सल लाइन, इसका नाम सी है। ठीक, ट्रांसवर्सल लाइन एट पॉइंट, कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, एट पॉइंट आर एंड एस पर क्या करें, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। इतना हमें दिया हुआ है। ठीक, एक्सप्लेन। देखिए यहाँ पर जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है स्टूडेंट, तो इसके नाम दे दीजिए। ये एंगल होगा आर, ये एंगल 1 है। ठीक, ये 2 है, ये 3, ये 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये 8 है, ये 2। ठीक, तो ये एंगल्स दिए हुए हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो एंगल देखिए यहाँ पे 1 and 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब देखिए यहाँ पर क्या है कि ए बी पैरेलल, देखिए यहाँ पर ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है कौन, पी क्यू। ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट, ए बी पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि 1 and 3 क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो 1 and 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जब भी हमने बताया था अगर कोई दो लाइंस इस टाइप से कट कर रही है तो ये एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमने आप लोगों से बताया था। ठीक, उसके बाद देखिए 1 and 5, एंगल 1 और 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये हमने एक्सियम भी पढ़ रखी है कि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उसमें ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। देखिए ये दो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई ए बी एंड सी डी, और उसमें पी क्यू क्या है, वो ए बी एंड सी डी दो पैरेलल लाइंस हो गई, पी क्यू क्या है,
इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके एक ही तरफ के दोनों एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ठीक है, तो 1 and 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये किससे हम कह सकते हैं, ये एक्सियूम हमने करवाई है आपको, एक्सियूम्स के थ्रू ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक, तो एंगल इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हैं कि देखो ये जो राइट लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 3 इक्वल टू व्हाट, एंगल 5। तो ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 1 and 5 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। और इसी तरह सिमिलरली यहां पे लिखेंगे सिमिलरली व्हाट, 2 and 8 भी क्या होंगे, 2 and 8 भी इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये भी लिख लेना टू प्रूफ। हमें टू प्रूफ में क्या लिखना था, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि एंगल 2 और 8, 2 एंगल 8 एंड 3 and 5, एंगल 3 and एंगल 5 आर इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आई? तो ये हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। बताइए कैसा लगा आप लोगों को, फिर से ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि हम कभी क्या होता है कि थ्योरम को प्रूफ करते करते थ्योरम को ही भूल जाते हैं कि थ्योरम ठीक है और हमें क्या उससे सीखने को मिला। तो देखिए हमें ये दिया होता है कि यदि कोई दो लाइन पैरेलल लाइन हो, ए और बी क्या हो, कोई दो पैरेलल लाइन दी हो, और हमें ये प्रूव करना था कि देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, और हमें ये दिखाना था कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल होते हैं जब कोई दो लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक, तो हमने देखा ए बी एंड सी डी क्या जो पैरेलल लाइंस हैं, पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल, पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, पी क्यू ट्रांसवर्सल लिख लीजिए यहाँ पे, पी क्यू क्या ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, उसके बाद हमें प्रूव करना था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो हमने क्या किया, ए बी जो है पी क्यू पर क्या इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक, इंटरसेक्ट पॉइंट आर और एस पर, ठीक, पॉइंट आर पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो एंगल 1 और 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, उसके बाद 1 and 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, 1 और 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये हमने एक्ज्यूम की रखी है। तो 1 and 2 से हम कह सकते हैं कि जब इसके लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 1 and 3 and 5 क्या है, चेक कर लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 3 और 5 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसी तरह सिमिलरली 2 और 8 भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम हमारी 6.2 थी। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे 6.3। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए थ्योरम 6.3 क्या कहती है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच अ वे दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। हमें क्या दे रखा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, एक लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि दो लाइन को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक, फिर दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, और उसमें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक, देन द टू लाइंस आर पैरेलल, तो वो लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। तो चलिए देखते हैं क्या है थ्योरम। देखिए कहता है कि कोई दो लाइंस है, कोई दो लाइन है, ठीक है, पैरेलल है, ये मैंने नहीं कहा। क्या कहा, मैंने कहा कि कोई दो लाइन है, भाई दो लाइनें लेते हैं, ए और बी, ये दो लाइन मैंने ले ली। ठीक, ये दो लाइंस मैंने ले ली ऐसे, सी और बी। ठीक, और कोई मैंने एक तीसरी लाइन ले ली जो कि इंटरसेक्ट कर रही है, मैंने एक तीसरी लाइन ले ली है। ठीक, पी और क्यू,
जो कि क्या कर रही है, इस दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है एम पॉइंट पर, ठीक, और इसको इंटरसेक्ट कर रही है एन पॉइंट पर, क्लियर, ओके। चलिए नाम दे देते हैं इसका, इसका नाम है 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4, ठीक। ये 5 है, ये 6, 7, 8, ये 4 एंगल है, ठीक। तो देखिए हमें गिवन क्या है, तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है वो लिखिए। गिवन है AB एंड CD 2 लाइन्स, AB एंड CD are 2 lines, PQ intersect, PQ transversal and transversal, PQ intersect at which point M and N, ठीक, M and N, ओके। और हमें क्या प्रूफ क्या लिखा, और क्या गिवन है कि M and N, और कह रहा है कि अल्टरनेट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा ले रहा हूं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 and 5 लिख दो यहाँ पे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, 3 and 5 क्या है, या फिर 2 और 8 कह सकते हैं, 3 and 5 इक्वल, और ये भी कह सकते हैं 2 और 8 इक्वल। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि हमें प्रूफ क्या करना है कि AB पैरेलल होगा CD के, AB पैरेलल होगा CD के, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए टू प्रूफ में देखते हैं क्या है, टू प्रूफ, ठीक, टू प्रूफ में देखिए क्या है कि देखिए 1 and 3 क्या हम वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्या कहेंगे पहले, क्लियर, AB and PQ intersect at point M। AB and PQ क्या कर रहे हैं, AB and PQ जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट M पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जब AB एंड PQ इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट M, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, चेक कर, 1 and 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और 3 and 5 क्या है, 3 and 5 एंगल 3 and 5 क्या है, गिवन, क्या लिखोगे, गिवन। तो कह सकते हैं व्हाट 1 and 3 इक्वल है, 3 and 5 इक्वल है, तो 1 and 5 भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। लिख देंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकंड दे दो, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए एंगल 1 इक्वल टू व्हाट, एंगल 5 क्या है, ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, चेक कर लो, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल देखो 1 and 5 क्या है, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होते हैं बताइए, करस्पॉन्डिंग एंगल तब इक्वल होते हैं जब AB एंड CD क्या हो, पैरेलल हो। तो कह सकते हैं व्हाट कि AB जो है पैरेलल है किसके, CD के, हेंस प्रूफ। बताइए समझ में आया कि नहीं, बताइए समझ में आया कि नहीं। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस,
एक लाइन है ट्रांसवर्सल जो कि क्या कर रहा है, दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए एक ट्रांसवर्सल लाइन PQ है और जो दो लाइंस हैं उनको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सच अ वे दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और आपको एक पेयर दे रखा है, यहाँ पर एक पेयर ले लीजिए कि एक पेयर आपको दे रखा है कि क्या है, इसमें इक्वल है, ठीक, अल्टरनेट है और वो इक्वल है, आर इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो दो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। हमें ये दिखाना था कि AB पैरेलल होती है CD के, ठीक है। तो हमें AB और PQ क्या है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। तो 1 और 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये चीज हमें गिवन थी। तो जब 1 जो है 3 के इक्वल है, 3 5 के इक्वल है, तो 1 और 5 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये दोनों लाइंस कैसी होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो हमें ये 6.3 थ्योरम भी हो गई है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम 6.4, 6.5। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए।